चेतनजी जरा सांग, नाही सम्यकजी जरा सांग, मला तर सांगता येत नाही प्रतीतीबद्दल. हां सगळ्याला माहिती आहे, बरं सगळ्याला माहिती आहे म्हणून वेगळं काय सांगू. हां प्रतीती आपली आपल्या गावाचं वैभव म्हणा, म्हणजे शीतलबाईची नात, चेतनजीची म्हणत नाही मुलगी, शीतलबाईची नात म्हणतो. आणि चेतनजीची पण म्हणायला काय हरकत नाही. तर ती शाश्वत धामला माहिती आहे, तिथं अध्यात्माचं शिक्षणाबरोबर लौकिक शिक्षणाबरोबर अध्यात्म शिक्षण पण घेते. आणि आत्ता तिचा पहिला नंबर आला ना रे, है ना, नंबर पण आलेला. नंबरसाठी नाही पण एक चांगले संस्कार त्या ठिकाणी घेऊन आपल्या नातेपुत्याचं पण नाव आणि तिचं पण कल्याण ती त्या ठिकाणी करून घेते. तर तिच्याकडून आपण जे काय ती तिथं ग्रहण करते, अभ्यास करते, ते 2 शब्द ऐकू आपण. जय मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते बने अरहंतादि महान, करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को राज, जाते मिले समाज सब पावे निज पदराज. तो आज हम 7 तत्व संबंधी भूल के बारे में जानेंगे. तो ये तत्व अर्थात क्या होता है कि जो वस्तु का मूल स्वभाव है उसे तत्व कहते हैं. जैसे कि आत्मा का मूल स्वभाव क्या है, ज्ञान दर्शन. जैसे अग्नि का उष्णता, जैसे जल का शीतलता, तो उसे तत्व कहते हैं. तो ये तत्व कितने होते हैं, तत्व तो अनेक होते हैं पर प्रयोजनभूत तत्व 7 होते हैं. प्रयोजनभूत अर्थात क्या कि जिनके श्रद्धा और ज्ञान बिना हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती, हमारा कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, उसे प्रयोजनभूत तत्व कहते हैं. तो ऐसे प्रयोजनभूत तत्व 7 होते हैं. तो आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में पहले अध्याय का 4था सूत्र बताया कि जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास तत्व. ये 7 तत्व है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष. तो इनको जानने से, मतलब तत्वों को जानने से हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है. तो 7 तत्वों संबंधी भूल को क्यों जानना आवश्यक है, क्योंकि ये किस कारण से होते हैं. तो हमें मिथ्यात्व के कारण, उल्टी मान्यता के कारण हमें 7 तत्व संबंधी भूल होती है. तो हमें मिथ्यात्व को दूर करना है और सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है, तो 7 तत्व संबंधी भूल को जानना आवश्यक है. तो जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि मुझे मम्मी ने कहा कि दूध में शक्कर मिला दो, पर मुझे शक्कर का स्वरूप पता नहीं है. मुझे भूल है शक्कर संबंधी कि मैं शक्कर और नमक को एक मानती हूँ. तो मैं अगर दूध में नमक मिला दूंगी तो मैंने भी दूध पिया तो मैं दुखी होगी, और किसी ने भी दूध को पिया तो वो भी दुखी होगा. तो मुझे शक्कर का स्वरूप भी जानना आवश्यक है, और उससे संबंधी जो भूल है शक्कर और नमक संबंधी वो जानना भी आवश्यक है. तो हम पहले 7 तत्वों का स्वरूप जानते हैं. तो जीव किसे कहते हैं कि जो जानता देखता है उसे जीव कहते हैं. तो मैं जानती हूँ देखती हूँ मुझे जीव कहते हैं. अजीव की जो जानता देखता नहीं है उसे अजीव कहते हैं. ये मोबाइल, इसे हम फेंक देंगे, ये टूटेगा, इसे सुख दुख का अनुभव नहीं होगा, वो हम फोड़ेंगे नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि हमें वो उससे मोह है मोबाइल से, इसलिए हम वो तोड़ेंगे नहीं. पर वो सुख दुख का अनुभव नहीं होता उसे, इसलिए वो अजीव है. आश्रव की जो रागादि भाव हमें उत्पन्न होते हैं वो आश्रव है. आश्रव बंध की जो आत्मा के साथ राग द्वेषादि भावों का बंध होता है, संबंध होता है, वो बंध है. उसके बाद संवर, जो आत्मा के शुद्ध परिणाम है उनसे जो रागादि विकारी भाव है उनको रोकना, वो संवर है. निर्जरा की जो आत्मा रागादि भावों का अंशतः नाश होना और शुद्धि की अंशतः प्रकट होना, शुद्धि की, वो निर्जरा है.
मोक्ष की जो अशुद्ध दशा है आत्मा की, उसका पूर्णतः नाश होना और शुद्ध निर्मल दशा प्रकट होना, उसका नाम मोक्ष है। तो हमने स्वरूप जान लिया कि शक्कर मीठी होती है, नमक खारा होता है, पर हम भूल कर रहे कि दोनों को एक ही मान रहे। तो उसी तरह हमें सात तत्व संबंधी जो भूल है उसे जानना भी आवश्यक है। तो जीव तत्व संबंधी आदरणीय पंडित दौलत राम जी चौड़ाला में सातों तत्व संबंधी भूल के बारे में बताते हैं दूसरी ढाल में कि जीव तत्वों की चेतन को उपयोग रूप बिन मूरत छिन्न मूरत अनूप पूद्गल नभ धर्म अधर्म काल इनते न्यारी है जीव चाल ताहुन जान विपरीत मान करि करे देह में निज पिछान मैं सुखी दुखी मैं रंग राव मेरे धन गोधन प्रभाव मेरे सततिय में सबन दीन बेरूप सुभगम रख प्रवीण। तो ये जीव तत्व संबंधी है कि क्या कि जीव को अजीव मानना, ये जीव तत्व संबंधी। आपका नाम क्या है? तो वो नैतिक नहीं है, वो तो आत्मा है। तो ये क्या जीव तत्व संबंधी है। मैं प्रतीति नहीं हूँ, तो मैं क्या मानती हूँ कि मैं प्रतीति हूँ, मैं सुखी दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ। तो ये जीव तत्व संबंधी भूल है। तो क्यों जीव अपनी पहचान अजीव किन कारणों से करता है? तो पहला अहम बुद्धि कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ, अहम बुद्धि इनका पहला। दूसरा ममत्व बुद्धि कि ये मम्मी पापा मेरे, ये घर मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, ये ममत्व बुद्धि हो गई। तीसरा कर्तृत्व बुद्धि कि मैंने इसको पढ़ाया इसलिए इसकी फर्स्ट रैंक आ गई, ये कर्तृत्व बुद्धि हो गई। और भोक्तृत्व बुद्धि कि मैं भोक्ता हूँ, ये भोक्तृत्व बुद्धि हो गई। तो इन कारणों से जीव अपनी पहचान अजीव से कराता है। तो अजीव तत्व संबंधी भूल क्या है कि अजीव को जीव मानना कि आत्मा में ज्ञान दर्शन पाए जाते हैं, पर मैं क्या मानता हूँ कि इंद्रियों से ज्ञान होता है, ये मानता हूँ। तो ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। तो चौड़ाला में भी बताया कि तन उपजत अपनी उपज जान तन नशत आप को नाश मान। तन उपजत अपनी उपज जान, क्या कि शरीर की उत्पत्ति में अपनी उत्पत्ति मानना, और तन नशत आप को नाश मान, शरीर के नाश में ही अपना नाश मानना, ये अजीव तत्व संबंधी भूल है। तो अब हम आश्रय तत्व संबंधी भूल देखते हैं कि आश्रय तत्व संबंधी भूल क्या है? रागादि प्रगट ये दुख देन तिन्हीं को सेवत गिनत चैन। शुभ शुभ भाव में आनंद मानना, शुभ शुभ भाव में आनंद मानना, कैसे? अशुभ भाव में आनंद मानना, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करके आनंद मानना। यहाँ भी दिवाली आ रही है, तो दिवाली में शौक से अच्छा धन प्राप्त हो, इसके लिए पूजन आदि करना, इसके लिए स्वाध्याय आदि सुनने जाना। तो ये शुभ कर्मों में आनंद मानना, और अशुभ कर्मों में कि पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करके आनंद मानना, ये अशुभ कर्मों में आनंद मानना। तो ये आश्रय तत्व संबंधी भूल हो गई। अब बंध तत्व संबंधी भूल कि क्या कि शुभ अशुभ बंध के फल मंझार रति अरति करे निज पद विसार। तो अभी शुभ कर्मों के फल में राग करना और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष करना, ये बंध तत्व संबंधी भूल है। तो क्या अभी की 10 लाख की कार मिली कूपन में, तो क्या सुख माना उसमें कि अच्छा हुआ ये हुआ, और अशुभ कर्मों के फल में द्वेष करना कि द्वेष करना कि मुझे मोबाइल चाहिए पर नहीं मिला, तो उसमें द्वेष करना। पीछे समझ आ रहा है ना? तो अशुभ कर्मों में द्वेष करना, तो ये बंध तत्व संबंधी भूल हो गई। अब सवर तत्व संबंधी भूल। आत्महित है तु विराग ज्ञान तेन खे आपको कष्ट दान। क्या कि जो आत्मा के हित के कारण है, क्या है हित के कारण? ज्ञान और वैराग्य, उनको क्या दुख रूप कष्टदायक मानना। कैसे कि अभी सभी प्रवचन में बैठे तो घड़ी की तरफ देख रहे होंगे, तो कब छूटेगा ऐसा, या इससे अच्छा तो हम घर पे मोबाइल पे इंस्टा चलाते, फेसबुक चलाते या रील्स देखते, यही अच्छा होता। ऐसी मान्यता ये सवर तत्व संबंधी भूल है।
तो हर समय सातों तत्व संबंधी भूल करते रहते, पर हमें उसका भान ही नहीं होता है कि हम बोलते कि कहाँ हम भूल कहाँ कर रहे हैं, पर हर समय में हम सातों तत्व संबंधी भूल करते रहते हैं। अब निर्जरा तत्व संबंधी भूल, निर्जरा तत्व संबंधी भूल, रोकी न चाह निज शक्ति खोय, कि क्या कि इच्छा की पूर्ति में सुख मानना और इच्छा के अभाव में दुख मानना। अब मेरा एग्जाम्पल देखो कि मुझे अब दिवाली पे 5 ड्रेस चाहिए, मैंने इच्छा की, मुझे 5 ड्रेस मिले तो मैं क्या, मेरी इच्छा की पूर्ति हो गई, तो मैंने क्या सुख माना उसमें। और इच्छा की एक ही ड्रेस मिला, 5 ड्रेस नहीं ले पाई मैं, तो मैंने क्या दुख माना, इच्छा का अभाव हुआ, तो मैंने इसमें दुख माना। तो ये निर्जरा तत्व संबंधी भूल है। तो अब मोक्ष तत्व संबंधी भूल देखते हैं। शिव रूप निराकुलता न जोय, क्या कि जो पंचेंद्रिय के विषय भोग है उनमें सुख मानना, कि और ऐसा मानना कि ऐसा ही सुख, ऐसी इस जाति का सुख मोक्ष में अनंत गुना प्राप्त होता है, ये मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। तो इसके वैराग्य भावना में भी आए कि जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। अर्थात क्या कि अगर संसार में सुख होता तो तीर्थंकर क्यों उसका त्याग करते, अर्थात संसार में सुख नहीं है, तीर्थंकर उसका त्याग करके संयम क्यों धारण करते, अर्थात इसका अर्थ है कि संसार में सुख नहीं है। और इसका एग्जाम्पल ये देखते हैं कि एक व्यक्ति बाहर में जाता है, मांस भक्षण आदि करता है, शराब सेवन आदि करता है, उसको किसी जीव ने कहा कि तुम पुरुषार्थ करके सम्यक दर्शन प्राप्त करो, मोक्ष तुम प्राप्त करो, तो वो क्या कहेगा कि नहीं, इस पंचेंद्रिय विषय भोग नहीं सुख है, तो ये उसकी मोक्ष तत्व संबंधी भूल है। तो इन तत्वों को क्यों जानना चाहिए, हमने देखा इन तत्वों को जानेंगे, इन तत्वों की भूल को जानेंगे तभी हम मिथ्यात्व को दूर कर पाएंगे, अपनी जो उल्टी मान्यता है उसको दूर कर पाएंगे और सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। तो सभी को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। और अभी हम तत्व विचार का पाठ करते हैं। तो तत्व विचार से ही हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, और सभी तत्व विचार को सुन के स्वयं तत्व विचार करें। तो हम तत्व विचार का पाठ करते हैं। दुर्लभ नर भव पाकर चेतन, कियान तूने तत्व विचार, तू है कौन कहाँ से आया, कैसे चलता यह व्यापार, गोरा काला शरीर मिला क्यों, क्यों पाया ऐसा परिवार।
सकते ये बताया, और कुछ भी मेरे अधीन नहीं है, तो सब कर्माधीन है। इसलिए सभी तत्व विचार करें, सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, सुखी होवे। इसी मंगल भावना के साथ समाप्त। गाना मी जीव आहे, एक आहे, शुद्ध आहे, हे शरीर माझे नाहीच, परद्रव्यापासून परपदार्थापासून मी भिन्न आहे, सिद्ध स्वरूपी आहे, जाणव राग द्वेषादी विकारी भावांनी रहित आहे, 18 दोषांनी देखील रहित आहे, सिद्धो स्वरूपोऽहम्, शुद्धोऽहम्, ओम।